She had a stroke and specifically TIA. She's in the ICU right now. रास्तों में पानी भरा हुआ है. We are trying to find an alternate route. इसलिए टाइम से पहुंचा करो, हमारी बात और है. मैंने स्ट्रेस में जाके बैक टू बैक 2 सॉफ्टी खा ली. बेचारा लड़का. सेलिब्रिटी. बस तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि मम्मी बहुत स्ट्रांग है. एक तरफ पूरी की पूरी मेडिकल टीम और एक तरफ बेटा. गाइस, आज के व्लॉग में ना कोई फन है, ना मस्ती, ना जोक्स, ना ट्रैवल, ना वर्कआउट की बातें, नथिंग. क्योंकि लाइफ जो है ना वो खेलती है आपके साथ. उसके अपने ही तौर तरीके होते हैं आपको हिला के रख देने के. तो 2-3 दिनों से मेरी घर पे बात नहीं हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ. तो मैंने उनको फ़ोन किया. हम नॉर्मली वीडियो कॉल करते हैं, वी डोंट डू द कन्वेंशनल कॉलिंग. तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया. सुबह सुबह मेरा जनरली मैं करता हूँ, जब यूजुअली सुबह ही बात करता हूँ. तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने पापा को किया. पापा ने वीडियो कॉल आंसर की और सामने उन्होंने फ़ोन रख दिया. और पापा ने बताया कि मम्मी इज़ नॉट वेल. मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बॉडी ठंडी है लेकिन पसीना आ रहा है सर में, शी स्वेटिंग. तो अब ये वाला सिम्टम हम पहले भी सुन चुके हैं. तो इससे हम नॉर्मली गैदर करते हैं कि मम्मी को शायद लो बीपी या हाई बीपी हुआ होगा. तो क्लासिक रेमेडी इज़ कि एक नींबू पानी दे दो, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी मिला के. तो मैंने वही बोला, कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस आ गई होगी, डोंट वरी, आप कर दो. और उसके बाद 2-4 मिनट वेट किया, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं. अच्छा, इस बारी कुछ अलग भी बताया मम्मी ने कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ. नाउ दैट वाज अ न्यू सिम्टम. और उसी टाइम पे दिव्यांका ने फटाफट से चैट जीपीटी पे सर्च किया ये वाले सिम्टम्स. हम यूजुअली एब्सटेन करते हैं कि हम गूगल से पूछें कि क्या हुआ है, क्योंकि गूगल तो हमेशा सबसे बदतर कंडीशन होती है ना. आप एक कोई सिम्टम डाल दो तो वो सबसे जो ख़राब चीज़ हो सकती है वही बताएगा आपको. तो हम यूजुअली अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं. लेकिन अभी तुरंत दिव ने व्हाइल आई वाज ऑन द फ़ोन चेक किया तो इट टर्न्स आउट कि देयर कुड बी 2 थिंग्स. वन इज़ कॉल्ड अ TIA विच इज़ अ ट्रांजिएंट इश्मिक अटैक, जिसमें ब्लड क्लॉट आपके ब्रेन में चला जाता है लेकिन वो वहाँ पे स्टे नहीं करता, वो रिवर्स हो जाता है. एक तो ये चीज़ थी और दूसरी थी हाइपरटेंशन स्टेज 2. सो नेचुरली वी गॉट अ लिटिल पैनिक्ड एंड वी सेड कि पापा आप जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो. और हमको तो ये सिम्टम्स ठीक नहीं लग रहे क्योंकि उनको दिखाई देना बंद हो गया था. दैट वाज अ वियर्ड सिम्टम. पापा ने फ़ोन किया और डॉक्टर ने भी सेम एडवाइस दी. उनको बोला कि आप तुरंत पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ इधर से. वो गए तो turns out that yes, she had a stroke and specifically TIA. अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उनकी जो आर्टरीज़ हैं वो बहुत नैरो हैं और ब्लड पास नहीं हो रहा है ठीक से. तो कोई ना कोई आर्टरी, कोई वेन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उसकी वजह से उनको दिखना बंद हो रहा है. बट इट इज़ क्योरेबल. लकीली वी मैनेज टू रीच एट द हॉस्पिटल इन टाइम. अब ऐसी सिचुएशन में मैं इधर बॉम्बे में, मेरी सिस्टर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और अभी पिछले 2 दिनों से इतनी बारिश हो गई है बॉम्बे में. जन्माष्टमी पे आप जानते हैं कि क्या हाल होता है कि बॉम्बे में फ्लड्स आ गए हैं और आज की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है. अब ऐसे टाइम में मैं सिर्फ मम्मी का हाथ पकड़ के उनके साथ रहना चाहता हूँ. लेकिन ऑल आई कैन डू इज़ कीप कॉलिंग माई पापा, कीप होपिंग एंड कीप प्रेइंग बिकॉज शी इज़ इन द ICU राइट नाउ. और मैं आपको ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक मी, हु आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, हु कांट डू एनीथिंग, हु फील गिल्टी फॉर नॉट बीइंग क्लोज. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग यार, कि ऐसे टाइम पे ना सब चीज़ें याद आने लगती है. हर एक कॉल जो हमने मिस की होती है, हर एक झगड़ा जो हमने किया होता है अपने घर वालों से, खास करके पेरेंट्स के साथ, हर वो डिसएग्रीमेंट या उनका फ़ोन ना उठाना, वो सारी चीज़ें हॉन्ट करती हैं. और पूरा दिन मेरे साथ वही चल रहा है. सो आई एम होपिंग कि सुबह की मेरी फ़्लाइट कैंसिल ना हो, क्योंकि रात की तो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी. आज बॉम्बे में 9 फ़्लाइट्स लैंड नहीं हो पाई क्योंकि पानी इतना भर गया था. दे हैड टू गो समवेयर एल्स. सो आई एम होपिंग कि मैं सुबह फ़्लाइट पकड़ पाऊँ और मैं अपने पेरेंट्स तक पहुँच पाऊँ. आई नो शी इज़ गोइंग टू बी फाइन. शी इज़ माई मदर यार. शी इज़ अ फाइटर. बट ऑल्सो
आई लाइक टू मेंशन कि मम्मी के इस तरह के सिम्टम्स ना काफ़ी बार आते भी थे पहले, नॉट कि शी वॉजंट एबल टू सी, बट बहुत सिमिलर सिम्टम्स। लेकिन वही होता है ना कि बॉडी जो है वो सटल साइंस दे रही होती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये होगा वो होगा। कोई भी सिम्टम होता है उसको थोड़ा सा सीरियसली परख लेना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील राइट नाउ। बट या आई होप दैट यू गाइज आर सेफ and your family is safe, and sorry that I've not been consistent. It's not that I'm not thinking about you guys, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के मैसेजेस और आपके जो कमेंट्स आ रहे होते थे व्लॉग वो मैं सारे पढ़ रहा होता हूँ। अब देखो ना, अब ये हो गया है ऐसे पिछले कुछ टाइम से, नॉट एनीथिंग अनफॉर्चुनेट बट जस्ट वर्क वाइज आई वाज रियली टाइड अप, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी टाइड अप विद दिस with my mother. So guys, please excuse me, and I'm going to bring back the regular vlogs very soon. Just pray for her speedy recovery. Take care guys. बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग निकले अभी एयरपोर्ट के लिए और रास्तों में पानी भरा हुआ है। We are trying to find an alternate route जहाँ से हम जा पाएँ। एक रास्ते में तो पूरा भरा ही हुआ था, नी तक पानी भरा हुआ था। We are now at the gate waiting for the flight to take off, but it seems like it's delayed. अभी कुछ बताया नहीं है but delayed तो है। Okay, so अभी 1 घंटे का डिले है। क्या? हाँ, ये खबर लेकर आए? अभी ये लेके आया। एक्चुअली फ्लाइट तो बहुत पहले से लैंड हो चुकी है, बट वेदर क्लियरेंस नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ बैड वेदर। फ्लाइट्स वोंट बी एबल टू टेक ऑफ और इवन लैंड। So एटलीस्ट कल जब मम्मी से बात हुई तो देयर वाज अ बिट ऑफ रिलीफ because she smiled. Otherwise Viv was this is awkward, okay? इस तरह से एक vlog बनाना, but since we are responsible towards you, आप लोग इतना ज़्यादा बोलते हो कि हम vlog क्यों नहीं बना रहे हैं, आप विव को देखना चाह रहे हो, मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हो आप लोग। सो वी आर इन अ वे कंपेल्ड टू टेल यू कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो। पर थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है क्योंकि ये सोशल आदत है स्माइल करने की, सो वी आर डूइंग दैट, बट एंड एक्टिंग नहीं मार सकते हम दोनों। हम जो आदतें हैं पुरानी वही हम फॉलो करते हैं। आई वुड जस्ट से थैंक यू फॉर बिकमिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करें और इस दुनिया में आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने वाले लोग बहुत कम हैं, एंड आप चाहते हो वो जानना, सो थैंक यू। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो डोसा खाते हैं लेके प्रभु का नाम। यार हमें वो डोसा खिलाओ जिससे हमारा टाइम पास अच्छा हो जाए। ये क्या है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड डोसा दे दो। कॉम्प्लिकेटेड डोसा? ये इडली वड़ा के साथ वो मोरे क्या है? अच्छा, मोरे लिखा है ना? अच्छा, कुछ भी लिख सकते। एक काम करो, मैसूर मसाला। मैसूर मसाला दो। हाँ जी। काफ़ी छोटा डोसा है, ये लो, ये एक है। ह्यूमंगस। आराम से खाओ, आराम से, ओके? बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। मम्मी से मुलाकात नहीं हो पाएगी अभी, दोपहर को, शाम को होगी। अच्छी बात ये है जो हॉस्पिटल है दैट्स रियली नाइस। सो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है उनके, बट दे आर टेकिंग गुड केयर, सो दैट्स रिलीविंग। यार व्हाट इज़ आल्सो रिलीविंग इज़ दैट वेदर इज़ क्लियरिंग अप। देख रहे हो? हाँ है ना, सडनली क्लियर हो गया ना, हाँ। थोड़ा बेटर हो गया। देखो जैसे ही वेदर क्लियर हुआ तुरंत कॉल आया है बोर्डिंग का न्यूज़ पे, और हमारा डोसा आ गया। 2 बड़े डोसे जल्दी खाएंगे। ये देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी 10 मिनट हो गए। आ तो गए हैं रनवे पे, लेकिन रनवे पे ही खड़े हैं हम काफ़ी देर से। ये एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट फिर भी काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज हो गया सब कुछ। ऐसी कंडीशंस में तो और बहुत डिले हो सकती थी, मुझे ये डर था। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब ये बस में हम लोग बैठते हैं अपनी फ्लाइट पे जाने के लिए, तो कितनी बसेस लगती हैं एक एयरक्राफ्ट को फिल करने के लिए। तो दिप ने बोला 2 और मैंने बोला 3 मिनिमम। तो अभी मैं बस वाले भैया से पूछ के आया हूँ, ड्राइवर से, उन्होंने कंफर्म किया कि कम मिनिमम 3 से 4, कई बार 4 भी लग जाते हैं अगर एयरक्राफ्ट बड़ा होगा तो। 3 लोग होते हैं ना, उनके लिए भी। हाँ, जो लेट आ रहे होते हैं ना, जो आप लोगों में से कोई लेट आ रहा होता है जो ना, आप लोगों में से तो कोई उसको फिर 4th बस लगती है, इसलिए टाइम से पहुंचा करो, हमारी बात और है।
तो कल मम्मी से बहुत ब्रीफली बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आने की, फ्लाइट नहीं मिल रही है, कैंसिल हो रही है। तो कहते हैं नहीं नहीं मत आओ मत आओ। मैंने कहा अरे क्यों ना आओ, हम आपको आकर डिस्चार्ज करवाएंगे और फिर मस्ती करेंगे। वही मस्ती मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ यहाँ पे इस बस में। पूछ रही हूँ कि मस्ती बंद कब करते हैं? अभी नहीं, मस्ती चलती रहनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे गाइस, आप लोग भी अपने हार्ट का, अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो। इतने सारे स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे तो भी रिसेंटली 2 दोस्तों को, एक को स्ट्रोक, एक को हार्ट अटैक आया है। अभी वेरी वेरी केयरफुल, जरा भी आपको इंडिकेशन कभी भी लगे ना थोड़ा सा भी, रश टू द हॉस्पिटल। सो कभी भी कंजेशन फील हो, ऐसा लगे कि एसिडिटी है, डबल चेक कर लो कि वेदर इट्स एसिडिटी और समथिंग एल्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया सा लग रहा हो ना, ऐसा लग रहा हो कि अरे यार बहुत घुटन हो रही है एंड कुछ अनयूजुअल है हल्का सा, सो रश। कभी हम रिसेंटली तो हॉस्पिटल गए थे अपने एक दोस्त से मिलने, तो विव को तो बहुत नॉस्टैल्जिया फील हुआ। नीचे एक सॉफ्टी की दुकान थी, इन्होंने कहा कि अरे कितना एंजॉय किया था, कितने अच्छे होते थे वो दिन जब तुम यहाँ एडमिट थी। मैं दिन में 3 सॉफ्टी खाता था स्ट्रेस के मारे। ओहो, बड़ा स्ट्रेस था इन्हें। जब तुम्हारी सर्जरी हो रही थी ना, ये मैडम तो ऑपरेशन थिएटर में थी, मुझे स्ट्रेस हो रहा था। तो बंदा स्ट्रेस में क्या करे, मैंने स्ट्रेस में जाके बैक टू बैक 2 सॉफ्टी खा ली। बेचारा लड़का। खानी पड़ी मुझे तुम्हारे चक्कर में। ये देखो, प्लेन में ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी जब वो खुद रिवर्स कर पाएगा? हाँ यार, इतने बड़े प्लेन में रिवर्स गियर नहीं होता क्या? रिवर्स गियर होता है, वो तेल बचा रहे हैं। नहीं, वो जो पायलट है उन्होंने सीधे चलाने की तो ट्रेनिंग ले ली थी, रिवर्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये भी मजाक नहीं करते, हमारे फैमिली में भी पायलट्स हैं। हाँ। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन ये होता है कि प्लेन में ना साइड व्यू मिरर्स नहीं होते हैं। नहीं, सल्यूट, हाई फाइव तो छोटी चीज है आपके लिए सर। अब ये फ्रंट भी नहीं चला पा रहे, इसका रीजन ये है कि ये लोग पेट्रोल बचा रहे हैं। न्यूट्रल पे गाड़ी रखी हो। I'm not used to this heaviness when I arrive in Chandigarh. Usually it is excitement and longing and looking forward to mummy waiting at home with a meal mostly. And today it's going to be very different. So we are going to go home क्योंकि visiting hours अभी सुबह के होते हैं और शाम के होते हैं। तो पापा is waiting at home. घर में अभी भी काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि पिछले 2 दिनों से स्टैंड स्टिल पे आ गया था। तो देव इज़ ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग वो काम को कंटिन्यू करें, सो एटलीस्ट वंस मम्मी कम्स बैक देन थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए उन पे। जब आप दूर बैठे होते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत गिल्टी फील कर रहे होते हो, लेकिन व्हेन आई वाज देयर होल्डिंग हर हैंड इट फेल्ट सो गुड। एंड ऑफ कोर्स उनकी जो विजन है वो प्रॉपर अभी नहीं बैठ पा रही है, जैसे ऊपर नहीं देख पा रहे, लेफ्ट राइट नहीं देख पा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। बट द डॉक्टर सेड कि दैट विल बी रिस्टोर्ड, बहुत जल्दी वो वापस आ जाएगा। मतलब इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, शी माइट हैव टू डू सम फिजियो एंड ऑल ऑफ दैट, बट इवेंचुअली इट्स गोइंग टू कम बैक। सो आई वाज जस्ट रिलीव्ड विद दैट एंड आई वाज जस्ट रिलीव्ड टू सी माई मॉम। तो आज पूरा दिन तो हम हॉस्पिटल में थे, मैं और पापा। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट 10-minute window where I could go and see mummy. In this whole time since morning Dev has been home. पूरा दिन आज मैडम ने फुल एकदम हाउसवाइफ वाला काम किया है ना? क्या क्या किया तुमने आज? तुमने कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, बर्तन किए हैं, हाँ। कपड़े तह भी लगाए हैं, हाँ। और सारी जगह की डस्टिंग की है, और मम्मी का ज़्यादा सामान हिलाया नहीं है। ये तो बाद में डांट पड़ेगी कि सामान कहाँ है। तो हमारे घर में भाई स्ट्रिक्ट रूल है कि मम्मी ने जो चीज़ जहाँ पे रखी है वो वहीं पे होनी चाहिए। उसे मैं तो क्या, ये तो क्या, भगवान भी नहीं हिला सकते, ऊपर वाला भी नहीं हिला सकता। चलो यार, वेरी गुड यार, वेल डन, शाबाश। मेरा घर है ये, तुम्हारा घर है, मैंने बहुत एंजॉय किया घर साफ करना। आई एम श्योर मम्मी विल बी रियली प्राउड ऑफ मी। जैसे वो घर आएंगी देखेंगी चकाचक है, जहाँ जहाँ कर सकी, शी बी हैप्पी। सेलिब्रिटी आ रही है, हमारी सेलिब्रिटी। विव तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कह रहे मम्मी इतनी एक्टिव हो रखी है, इतनी सारी बातें की है। स्माइल गाइस, फोटो विद गुड्डू। हाँ, चलो आप कम से कम सर के ब्लॉग में तो नजर आओगे। इनके लिए सीरियल में काम हो तो भाई प्रोड्यूसर्स
प्लीज कास्ट। तो इट्स डे 3 टुडे एंड आज पूरा दिन तो हम लोग हॉस्पिटल में ही थे और मम्मी से बात की। आज थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, करीबन आधा घंटा ऑलमोस्ट। और अच्छी बात यह है कि शी वॉज इन अ गुड हाई स्पिरिट, बेटर देन येस्टरडे, एंड द डॉक्टर इवन सेड कि शी इज़ रिकवरिंग प्रीटी फास्ट। आप ये बताओ, आप भी तो मिल के आए, आपने क्या बात की? कहते आप नहीं आए, क्या बात है, कल कहाँ थे? लेकिन मैंने कहा तेरे बेटा और बहू आए हो तो मेरी क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आप अपनी जगह हैं, बच्चे अपनी जगह हैं। मैंने कहा नहीं, कल से तो फुली नहीं समा रही है। इन केस एनीवनस वंडरिंग कि हम लोग एक क्यों मिल रहे हैं मम्मी से या कम तादाद में क्यों मिल रहे हैं, एक्चुअली आईसीयू का ऐसा होता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं जब पेशेंट, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। मैंने कल बताया था। तो इसीलिए टुकड़े टुकड़े में ही मिल सकते हैं और किसी लिमिटेड टाइमिंग्स पे ही मिल सकते हैं। लेकिन ये जो है लड़का, इन्होंने नर्सेस को मंत्र मुग्ध करके ज़्यादा टाइम ले लिया, जिससे हम सबको बहुत जलन हुई है। लोगों को 10 मिनट अलाउड होता है। अरे मैम थोड़ी देर और, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं तो बेटा हूँ इनका, इसी से ठीक हो जाएंगी, बोल बोल के 40 मिनट का देखो, मैंने मैं बताया। वाकई में इमोशनली एक्सपर्ट थी। So tomorrow we are going to be moving her to a private room and then one of us can be with her at all times. मुझे लगता है कि ना जो पेशेंट्स हैं, अगर वो फैमिली मेम्बर से ज़्यादा और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर को ये बोलना चाहता था कि डॉक्टर आप बोल रहे हो ना कि उनको एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, आप मेरे साथ छोड़ दो, मैं उनको दुगनी स्पीड में रिकवर करवा दूंगा। एक तरफ पूरी की पूरी मेडिकल टीम और एक तरफ बेटा। एक्चुअली 2-3 दिन से ऐसा हो रखा था कि जैसी खबर आई और उसके बाद में हमने आपसे पहले का कुछ नहीं शेयर किया, क्योंकि तब तक हम बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो तब हम नहीं बना सकते थे कोई व्लॉग वीडियो, नथिंग। पर जैसे ही मम्मी से हमारी पहली बार जब बात हुई, वो वीडियो कॉल में मम्मी ने जब बोला ना, वो मम्मी के ज़ुबान से 2-4 शब्द और मुस्कुराहट, आधा रिलीफ तो उधर मिला कि ओके शी इज़ इन गुड सेंसेस। अच्छा, मेरे को अब तक ना लोगों से खबरें आ रही थी मम्मी ठीक है, मम्मी ठीक है, पर मम्मी को आज देख के इतना सुकून आया, इतना अच्छा लगा। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, पूरे टाइम हम साथ में वॉक करते रहे और वॉक करते रहे। हाँ, वो बेड पे थे, मम्मी बेड पे, मैं वो वॉक। एमआरआई के लिए जा रहे थे और मम्मी उस पे थे, बेड पे। बेड पे थे और हमने उस मौके का फ़ायदा उठाया था दूसरे का हाथ पकड़े हुए। और मैं और मम्मी हाथ पकड़े हुए थे और मैं मम्मी के साथ साथ। इट वाज वेरी रिलीविंग। अब हम पापा से कुछ ऑकवर्ड काम कराने वाले हैं। चलो अब सब मिलके मम्मी को किस्सी दो।